ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਔਮਨ ਬਾਈਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮੋਡ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਿਵਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 2015-16 ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੋਮਾ ਚ ਰਹੇ, ਕੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ भी एक्सीडेंट होंगे हैं लाइफ बहुत डिफिकल्ट रहती है। अगर आपके क्रैशेस ऐसे होते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, या आपका ब्लड लॉस होता है, या आपकी कोई भी मेंटल इंजरी हो, चाहे हेड इंजरी हो, चाहे आपके हड्डियों में कोई इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर्स हो जाएं, तो जो लाइफ हो जाती है वो डिफिकल्ट हो तो जाती है। डिपेंड करता है कि आपने जो रेस्ट लिया है वो किस तरह से लिया है। जैसे इन माय केस जो मेरा हेड इंजरी हुआ था, अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे अभी भी मार्क्स, आपको स्टिचेस मार्क्स जो है वो नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 जो होल हो गए थे, 2 कट आए थे, जिसमें से एक में 2 इंचेस होल हो गया था। ब्लड लॉस की वजह से आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। मेरा वेट काफी एकदम से 20 किलो गिर गया। मेरा मेमोरी लॉस हो गया था 45%। ये कहाँ पे तुसीं तां गल कर रहे हो कि कित्थे एक्सीडेंट होया सी और क्या थानू कुछ दिन कोमा च रहना पिया या तुसी मतलब थानू होश नहीं सी? हाँ जी, मैनू होश नहीं सी क्योंकि वो जो होया ना उस वेले वो मेरे लिए शॉकिंग थी। तो शॉक की वजह से जो मेरा जो ब्रेन था वो पीछे चला गया। मेरे को तो डे आज तक टिल टुडे आई डोंट रिमेम्बर द डे ऑल्सो कि हुआ क्या था उस दिन का दिन। ऑल्सो आई डोंट रिमेम्बर। आई रिमेम्बर मॉर्निंग का टाइम था, आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद का आई डोंट रिमेम्बर एथिंग। अब जो राजीव जी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके साथ भी सिमिलर केस होगा, आई एम श्योर। और सब प्रे कर रहे हैं, मेरे घर वाले प्रे कर रहे हैं कि रब, एक तो रब राखा। मेरी मॉम भी मुझे ये बात बोलती है, चढ़दी कला। तो जब भर परमात्मा ने बचाना है तो वो कोई भी फॉर्म में आकर के आपको बचाएंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई किसी का ब्लड ही कोई डोनेट करके जाए, आपको वो बचाएंगे ही बचाएंगे। हम सब प्रे कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन उनके लिए जो प्रॉब्लम आएगी वो तब आएगी जब उनको होश आएगा। जब उनको होश आएगा और जब उनसे पूछा जाएगा कि हुआ क्या था, हो सकता है उनको मेमोरी लॉस हो, उनको याद ही ना हो कि क्या हुआ था। हो सकता है उन्हें कई ऐसे इंसिडेंट्स है जो कि याद ना रहे क्योंकि हेड इंजरी हुई है उनको, स्पाइन इंजरी हुई है, तो वो भी उठने बैठने में उन्हें कुछ टाइम दिक्कत होगी। इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो है फैमिली और फ्रेंड्स। जितना ज्यादा आप उनको ये नहीं बोलो कि बाइक नहीं चलानी आज के बाद, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है उस बंदे के लिए। उसको रिग्रेट फील होता है कि मैंने क्यों चलाई बाइक। आप उसको ऐसा फील मत कराओ कि उसने कोई गलती कर दी है बहुत बड़ी। तो आप उसको ऐसा फील कराओ कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब तू अपनी पहले रिकवरी कर ले। बाइक चलानी नहीं चलानी वो तो बात की बात है। फर्स्ट यू रिकवर योर सेल्फ। उसको कोई मेमोरी ऐसी याद ही मत दिलाओ कि जिससे उसे रिग्रेट फील हो क्यों गया था मैं। दिव्या, एक गल हो रहा है कि सेफ्टी गेयर्स ਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਪੂਰਾ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ 2015 ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗੇਅਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਮਨ ਜੈਕਟ नहीं आती सी, पैंट नहीं आती सी, जूते नहीं आते सी, ते हेलमेट ऑल्सो वट वी यूज टू वेयर। पापा का पहन लिया, भरा का पहन लेता हेलमेट मीडियम साइज। गर्ल्स हेड साइज इज यूजली एक्स्ट्रा स्मॉल। ते राजीव करके की अच्छी गल हुई है जो मैनू लगता है, जो मैं वेख्या राजवीर करके जो गल हुई है उन्हों दे हेड साइज वॉज परफेक्ट उनके हेलमेट का, जिसकी वजह से जो उनको अभी झटका भी लगा होगा उसमें एटलीस्ट उनको कोई ऐसी इंजरी नहीं आई होगी जो मैंने देखा कि जिससे उनको लाइफ लॉन्ग जो है वो रिग्रेट हो सकता है। जो मुझे फील हो रहा है कि उनके लिए डिफिकल्ट तो रहेगा, लेकिन उनकी फैमिली के लिए भी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। अब राइडिंग गियर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वी हैव हेड साइजेस ऑल्सो, जिसमें अंदर प्रोटेक्शन डलता है, फॉर्म डलती है। आप गिरते हो और द मार्केटिंग पीपल से इज ऑल्सो वेरी राइट कि आप हेलमेट जो है वो नहीं टूटेगा, लेकिन हेलमेट के अंदर जो हेड होता है उसका क्या होगा? आपने पहन तो लिया हेलमेट, पर अगर अपने साइज का आप नहीं पहनोगे ना, तो जैसे मैंने पहना था मीडियम साइज, तो वो मीडियम साइज की वजह से आई वेंट इन अ कोमा।
मैं 4 दिन चौथे दिन मेरी आंख खुली, मैं पहचान नहीं पा रही थी किसी को। कुछ घंटे मुझे लग गए अपने मॉम डैड को रिकॉग्नाइज करने में कि ये मेरे मॉम डैड है। मेरी सगाई हुई थी उस टाइम पे, मेरी सगाई टूट गई बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ लव। मेरे को बंदा ही नहीं याद कि कौन है कौन नहीं है। सो आई हैव सफर्ड इमोशनली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो। डिप्रेशन ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? मैं KTM चला रही थी उस वेले, बाइक सी कितने cc एम्बियंस सी? टोल 200 cc एंड आई वाज एट द एम्बियंस टोल ਗੁੜਗਾਉਂ का टोल ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਿਤੂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ जब मैं जा रही थी तो उस वेले ना टोल सी, तो गवर्नमेंट क्या करती है हमारी, उन लोगों ने तो काम दे दिया किसी को, टोल तोड़ दिया सब कुछ उन्होंने, पर वेस्ट एक कोने में रख दिया। तो मैं गिरी वहीं पर, तो वहां से एक रॉड यहाँ घुस गया। बाइक स्लिप हुई थी आपकी? बाइक स्लिप हो गई थी मेरी। एक्चुअली वो बैलेंस बिगड़ गया था, बिकॉज था इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी दो। तो वो बैलेंस बिगड़ गया और मैं जहाँ गिरी, इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, इट वॉज नॉट द मोटरसाइकिल मिस्टेक। वो इंसिडेंट ही ऐसा हुआ कि वी कुड नॉट हैव डन एनीथिंग। 4 दिन ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਚ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਸਗਾਈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਗਾਈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਛੱਡਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਫਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, तू कितने नहीं जाना था। मैं आई स्टार्टेड क्राइंग उस टाइम पे बिकॉज मेंटली आई वाज सो डिस्टर्ब्ड कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਗੇਅਰ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। फैमिली ਨੂੰ भी भुगतना। हाँ वो तो सही है, क्योंकि जो सर को लगी है चोट, जिस तरीके से उन्होंने राइडिंग गियर्स पहने हैं उसके बावजूद लगी है। बाइक को जो मैंने देखा है वो इतनी इंजरी नहीं हुई, तो इसका मतलब ही इज अ वेरी गुड राइडर। वो काफी कॉन्फिडेंटली स्लो चला रहे थे। इतनी बड़ी बाइक है, इससे 1300 सीसी मोटरसाइकिल, ह्यूज एलिफेंट साइज मोटरसाइकिल। तो इसका मतलब वो या तो ऐसे फेस से गिरे हैं, ऐसे मुंह के बल गिरे हैं, उसके बाद वो ऐसे गिरे हैं जिसकी बाइक का वेट उनके ऊपर आ गया, जिसकी वजह से उनके बैक पर अगर बाइक चली गई तो जाहिर सी बात है इट्स 300 kg मोटरसाइकिल अगर आपने अपने बैक पर ले ली तो हिट तो लगेगा ही ना। तो मुझे लगता है कि ही हैज डन इट द बेस्ट व्हाट ही कुड हैव डन एज अ राइडर। बाकी विल सी कि क्या होता है, बट उनको टाइम तो लगेगा रिकवरी में। उसके बाद भी आपके जैसे एक्सीडेंट हुए, क्या पहला जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आप 4 दिन कोमा में रही और मेमोरी लॉस हुआ, उसके बाद से आपके जिंदगी में बदलाव, तुसी कह रहे हो कि मैं ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਨ ਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? जी वो ऐ करके, क्योंकि जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ, द रीजन वाज नॉट द मोटरसाइकिल करके एक्सीडेंट नहीं होया, ਤੇ मैं बुरा नहीं चला रही सी, उस करके भी एक्सीडेंट नहीं होया। रीजन वाज समथिंग एल्स। कोई और मुंडे पिछे पड़े सी, उन्होंने मेरी फ्रेंड दा हैंड बैग खिंचिया ते मैंने वापस फॉलो किया। तो द रीजन वाज कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ मी फॉलिंग डाउन एंड क्रैशिंग डाउन। इट वाज नॉट मोटरसाइकिल। तो व्हाई डू आई लीव माई मोटरसाइकिल? तो ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ KTM 200 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਬੁਲੇਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਇਅਰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ 200 KTM। So I saved for 2 years and I picked up a classic 350 heavier than that कि मैं सोचा कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਕੀ मेरा कर लूंगी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਨੇ? तो मेरे पास अब करेंटली जो मैं चला रही हूँ एंड वेरी गुड एट इट, इट्स वेरी बिग बाइक, टाइगर 660 11 लाख की वो मोटरसाइकिल है। उसके बाद क्लासिक 350 आई स्टिल हैव इट। आई हैव दी अपाची RTR, वो रेस एडिशन है, 200 सीसी की मोटरसाइकिल है, बट द टॉप स्पीड ऑफ दैट मोटरसाइकिल इज 144 kmph। आई ऑल्सो हैव अ रॉकेट 3, वो मोटरसाइकिल भी है, दैट्स फॉर 24 lakhs। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਆਗੇ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਾਈਕਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਬਾਈਕਰਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿ यार क्यों? ये एक्चुअली हमारे साथ रेगुलरली होता रहता है, जो बाइक्स चलाते हैं स्पेशली वीकेंड पे। अब जैसे सर भी जो है वो बाइक के लिए निकले थे वीकेंड के लिए, ही वाज गोइंग फॉर अ लॉन्ग टूरिंग। तो
जब हम लोग निकलते हैं हमें पता होता है कि गाय आ सकती है, बिकॉज वी आर इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे अच्छी बात यह है कि एवरीवन इज फ्री, कोई बैरिकेटिंग नहीं है रोड के ऊपर, कोई गाय आ सकती है, कुत्ते आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, 2 बैल सड़क पर लड़ सकते हैं। आप यूरोप चले जाओ, बिकॉज आई हैव रोड इन 12 कंट्रीज ऑल्सो, वहां पे इट इज आपको मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो आप इतनी कॉन्फिडेंटली आंख बंद करके भी आप स्पीड अप कर सकते हो। सड़क दे आसे पासे बिल्कुल एक कुछ भी, बैरिकेड, हाँ कुछ भी आप कर सकते हो वहां पे। तो वॉक करने के लिए, साइकिल तक चलाने के लिए एक अलग रास्ता है, बट इन इंडिया इट इज नॉट लाइक दैट। आप यहाँ पे आप स्टेट हाईवे में चले जाओ, इवन स्टेट हाईवेज ऑल्सो, नेशनल हाईवेज ऑल्सो आप चले जाओ, तो वहां पे प्रॉब्लम इस तरह की आती है। आई थिंक इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग डिसिप्लिन्ड नहीं है। अगर हम लोग एनिमल्स को डिसिप्लिन तरीके से एक जगह पर रखें तो ये चीज धीरे धीरे बेटर हो सकती है, क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट केस जो होया। पंजाब के भी एक बहुत अच्छे सिंगर, एक टैलेंट है जिनका एक्सीडेंट इस तरह से हो गया है कि जो 2 बैल हैं वो आपस में लड़ रहे थे। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज कि क्यों वेट करना है कि किसी सेलिब्रिटी कोई ऐसा टैलेंट को जब इंजरी होती है हम तभी जागे। बाइकिंग कम्युनिटी च गल चली है कि रोड सेफ्टी या एक लैके बिल्कुल कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई सरकारां कोल, कोर्ट कोल, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, एवरीवन इज सेइंग इट कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। बट देन वही एक चीज है कि वी आर ऑल स्टक, क्योंकि हम लोगों की भी एक लिमिटेशंस हैं। हर कोई लिमिटेड है कि हमें अपने घर में क्या करना है, हमने अपने वर्क प्लेस पे क्या करना है। तो अभी सर के लिए भी आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे, अगर इंटरनेट पे भी देखोगे, तो एवरीवन इज कंसर्न, एवरीवन इज प्रेइंग। इवन मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सबके अंदर विशेष आ रही हैं, एवरीवन इज प्रेइंग कि भी किसी तरीके से बस ये ठीक हो जाए। उनकी फैमिली कितनी परेशान हो रही है, मुझे पता है वो लोग ये सब सोच रहे होंगे कि बाइक ही क्यों, पर मैं आपको बता दूं कार्स का भी अगर आप देखोगे ना, तो कार्स में भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें तो बंदा जिंदा निकलता ही नहीं है बाहर। तो उस हिसाब से तो मुझे मोटरसाइकिल ज्यादा सेफ लगती है। एक गल हो रहा है लास्ट सवाल कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ, ਚਲੋ ਸੜਕਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਬਾਈਕਰ ਦੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਈ ਆ, मोटरसाइकिल में जब तुसी होंदे हो तो तुसी अलर्ट होंदे हो कि कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट राइट साउथ ईस्ट कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, आपकी गाड़ी के नीचे एक चूहा भी आ सकता है। तो आपकी जो विजन है ना, वो आप हर वक्त अलर्ट रहते हो। इसी वजह से बोला जाता है ना, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, वो इसी वजह से बोला जाता है कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो मुझे ये सेफ्टी कार में नहीं फील होती। जैसे मैंने कार भी चलाई हुई है, स्कूटी भी चलाई हुई है, उसमें मुझे ये सेफ्टी फील नहीं होती जो मुझे मोटरसाइकिल में फील होती है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ है ना सर के साथ, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो किसी ने नहीं सोचा था। आई थिंक ही वॉज एट द रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा, तुसी अपनी गल रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआवां सारे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ ਬਾਈਕਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਮਾ 4 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗਵਾਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਅਮਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੋਹਾਲੀ।